राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतुराज जायसवाल ने सररिया पंचायत में आयोजित एक संगठनात्मक बैठक में महिलाओं के सशक्तिकरण और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजद हमेशा से महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी उनके अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। तो एक एक चीज का महत्व होता है ना। आज हमारा संगठन नहीं लगा, आपके बाद मुझे दूसरे जिले को कैसे बनाना है, फिर तीसरे जिले को कैसे बनाना है। तो जैसे सर की यात्रा शुरू हो चुकी, चुनाव में वक्त नहीं है, कब करेंगे संगठन? हर बार क्या चुनाव के बाद बनाएंगे, फिर सांसद निकाल देंगे। आप महिला रहेंगे तो घर में घुस करके दिमाग को बदलना मैं ऋतु जायसवाल महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और यहाँ आने का जो मेरे दो पर्पस थे, एक तो था कि अपने संगठन के लोगों से मिलना कि हमारी पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष कितनी सक्रिय हो हैं और काम कर रही हैं किस तरीके से, वो मुझे अपने संगठन की बैठक करनी थी। और दूसरा उद्देश्य ये था कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो महागठबंधन समर्थित राजद से उम्मीदवार हैं गोपी किशन जी, उनके लिए हमारी क्या मजबूती है और उस पर किस तरीके से और काम करने की जरूरत है, वोटर्स को और कैसे जागरूक करने की ज़रूरत है कि चुनाव के दिन वो कम से कम बूथ तक जाएं और अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें और एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएं। गोपी किशन जी के रूप में निश्चित तौर पे उन्हें एक अच्छा प्रतिनिधि मिलेगा। आज तक तिरहुत स्नातक निर्वाचन के किस तरीके से वोटर्स बनाए जाते थे ये किसी को पता भी नहीं होता था। पता नहीं वो किसी बंद कमरे में बैठ के बना दिए जाते थे या क्या था। जितनी जागरूकता इस बार देखने को मिल रही है, अभी आप समझ लो कि 22 वर्षों से जब तक देवेश चंद्र ठाकुर जी इस पद पर थे, किस तरीके से क्या वो वोटर्स का होता था, कैसे हमें नहीं लगता कि इतनी जागरूकता भी थी या बताया भी जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये बंद कमरे का राजनीति हो जिसमें कुछ ही लोगों का अधिकार हो। अभी वो बंद कमरे के अधिकार से निकल करके सही मायने में लोकतंत्र के बीच में ये चुनाव पहुंचा है, जहां निश्चित तौर पे जिन बेरोजगार युवाओं को, जिन ग्रेजुएट युवाओं की मांगों को रखना चाहिए सदन में, वो सदन तक उस मांग को, उन बातों को पहुंचाने वाले व्यक्ति के तौर पे हमें गोपी किशन जी मिले हैं। और निश्चित तौर पर उनकी ये जीत होगी और ये काल कोठरी का अंधेरा छटेगा और उजाला होगा तिरहुत स्नातक निर्वाचन। ये संगठन का विस्तार, महिला संगठन का हम लोग हमेशा ही उसी मोड में रहते हैं। 5 साल तक हमारा वो चलता रहता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या नहीं हो, विधानसभा चुनाव हो या नहीं हो, अन्य चुनाव हो या नहीं हो। ये संगठन की बैठक जो हमारी मंथली बेसिस पर देखने के लिए कि भाई उसकी स्थिति क्या है और कितनी मजबूती की ज़रूरत है, ये संगठन की बैठक चलती रहती है। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़ाई आप लड़ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो संगठन का होना अगर ज़रूरी है तो उसको आकर के निरीक्षण भी तो उतनी ही ज़रूरी है ना, उनके लोगों से मिलना जुलना भी तो ज़रूरी है। ये ज़रूरी तो नहीं कि प्रदेश के अध्यक्ष है तो प्रदेश में ही बैठी रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं धरातल पर ना पहुँचूँ, पंचायत में ना पहुँचूँ, बूथ पर ना पहुँचूँ, वार्ड में ना पहुँचूँ, तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, संगठन का विस्तार हो रहा है तो हर क्षेत्र में हो रहा है, हर एक बूथ पे हो रहा है। बिहार में जितने भी बूथ हैं उन सबके बूथ पर, और ये विस्तार नहीं हो रहा है, विस्तार ऑलरेडी हो चुका है। हम उस संगठन की बैठक के लिए आए हैं जो एक रोज की प्रक्रिया होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि एक समीक्षात्मक बैठक जब तक नहीं होती है, आपको पता नहीं होता है कि आपका संगठन किस दिशा में और कैसे काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं से अगर प्रदेश से पदाधिकारी आते हैं तो उनके बीच में एक मनोबल बढ़ता है, उन्हें लगता है कि डायरेक्ट हम संपर्क में हैं, अपने ऊंचे पदाधिकारियों के साथ भी हम डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं, गाँव में बल्कि बूथ पर हम उनसे बैठ करके मिल सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। मुझे लगता है कि एक दूरी जो है वो कार्यकर्ताओं की और नेताओं के बीच की दूरी कम होती है और उन्हें लगता है कि ये सब हमारे बीच के लोग हैं। तो इसलिए ये तो ज़रूरी है ना, ये कोई अभी नहीं कि अब भी बैठक मैंने मेरा सवाल ये था कि खास क्षेत्र में किया जाता है, बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं वहाँ तक आज तक राजद का कभी बैठक लालगंज में ही विशेष क्षेत्र में ही हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो मैं जिला अध्यक्ष सुचित्रा चौधरी जी से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी बैठक हर पंचायत में होनी चाहिए
और इसकी रिपोर्ट आप रेगुलर बेसिस पे जो है वो प्रदेश को करें, ताकि हमें ये पता चले कि हर पंचायतों में और हर बूथ पर ये बैठक जो है मुझे लगता है कि रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि ये संगठन की कमी है, जिसका कहीं ना कहीं जिम्मेवारी मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष भी लेने में नहीं हूँ पीछे, और जिला अध्यक्ष को और प्रखंड अध्यक्ष को भी और पंचायत अध्यक्षों की भी इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और जवाबदेही देनी पड़ेगी, सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जब तक हम बूथ लेवल तक पहुँच के काम नहीं करेंगे और अगर ये लैकिंग रह जाएगा, जो सवाल आपने पूछा है, तो निश्चित तौर पर इस संगठन के लिए घातक है।